मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि यहां पर सरकारी कटाई मिल थे बंद है, 15 साल से बंद है। अखिलेश यादव की भी सरकार थी 5 साल, तो भैया मिल को खुला सकते थे, मगर भैया ने क्या किया, सफाई में वहां पर जू बनाया। वहां पर हर साल बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नचाते थे, मगर यहां की मिल को अगर खुला देते तो हमारे बुनकर भाइयों का फायदा हो जाता, मगर नहीं किया। आप बताइए फिर हमको गाली देने से क्या मतलब? क्या प्रोग्राम है अखिलेश यादव के पास? बीजेपी को रोकने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। बोलते हैं कि तुम दरी बिछाओ, अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान करो, जान दे दो, मगर मैं जिंदा रहूंगा तो सब काफी है। अखिलेश यादव के परिवार के लोग, उनके भाई की पत्नी बीजेपी में है, आज इनके रिश्तेदार बीजेपी में हैं, मगर वो सेक्युलर हो जाते और ओवैसी कम्युनल हो जाता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मगर आप मेरी बात माने या ना माने, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं आपके दरमियान में आता था और आता रहूंगा। आप मुझे वोट दे या ना दे, मगर मुझ में एक दीवानगी है कि जब तक मैं अपने मंजिल मकसूद को नहीं पालूंगा मैं आते रहूंगा और बोलता रहूंगा। मुझसे दुश्मनी करने वाले समझते हैं कि मुझ पर इल्जाम लगाने से असदुद्दीन ओवैसी के हौसले पस्त हो जाएंगे। मैं मेरे दुश्मनों से भी कह रहा हूं कि तुम जितने इल्जाम लगाना चाह रहे लगा लो। पिछले विधानसभा के चुनाव में टोल गेट के पास मेरी गाड़ी के ऊपर 6 गोलियां चलाई गईं। मैं उन जालिमों से भी कहना चाह रहा हूं कि तुम मेरी जिंदगी का चिराग तो खत्म कर सकते हो, मगर तुम मेरी सोच को कभी खत्म नहीं कर पाओगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन जो इस दुनिया में आया है, जो कोई भी इस दुनिया में आया वो चले जाएगा। हम कोई यहां पर हमेशा रहने के लिए नहीं आए, मगर कम से कम मेरी मौत के बाद तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये शख्स हमको बार बार आकर बाखबर करता था, बताता था, हमको समझाता था। मगर ये बात आपको समझने की जरूरत है। आज सोनेलाल पटेल इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने अपनी एक बेहतरीन औलाद को हमारे दरमियान में छोड़ा है। सोनेलाल पटेल आज दुनिया में नहीं है, मगर दुनिया उनकी कुर्बानी को याद करती है और याद करते रहेगी।